नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बधाई हो मनु भाकेर जी को, जिन्होंने कल पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय टीम के लिए यानी कि भारत के लिए कल उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और कल हमें पहला मेडल मिला पेरिस ओलंपिक का भारतीय टीम को। एज अ इंडियन, एज अ भारतीय देशवासी, मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ अभी भी। तो आप सभी लोगों को भी बधाई हो दोस्तों। उसके साथ साथ कल कल एक और मैच होना है मनु भाकेर का, यानी कि कल वो मैच होगा 10 मीटर्स 10 मीटर एयर पिस्टल का। वो मिक्स मैच होगा जहां पे सबरजोत सिंह जी के साथ मनु भाकेर जी ब्रॉन्ज मेडल के लिए वहां पे पार्टिसिपेट करेंगी। तो उम्मीद हम यही करते हैं एज भारतीय, एज ए इंडियन, हम पूरी तरीके से चीयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे हर एक इंडियन एथलीट को जो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितने मेडल्स हमारे भारतीय प्लेयर्स वहां पे जीते वो हमारे लिए अच्छा होगा। जो भी नहीं जीत पाएंगे, वेल फॉट उनके लिए भी, उन्होंने भी बहुत बढ़िया अभी तक प्रदर्शन किया है। जिन्होंने अभी तक नहीं जीता है तो उनको भी पूरी दिल से हम सपोर्ट करेंगे। तो कल एक और मेडल आने वाला है। तो ये मैंने बात कर ली, तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन टू यहाँ पे मनु भाकेर जी को, जिन्होंने कल ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो शायद कल एक और मेडल आने वाला है, शायद क्या पक्का कल एक और मेडल आने वाला है, यानी कि कल मंगलवार को आपको एक और मेडल दिखाई देगा जो भारतीय टीम जीतेगी। सबरजोत सिंह और मनु भाकर एक और मेडल कल जीतने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पेरिस ओलंपिक की बात कर ली। छोटे छोटे हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स पे भी, क्योंकि हमारी टीम भी वहां पे खेल रही है, तो उस पर भी बात करना सही है दोस्तों। बट मेरा मेन टॉपिक क्रिकेट है, जिसपे मैं बात करता हूँ ज्यादातर। तो जिस चीज का मुझे ज्यादा थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उस पे आते हैं। यानी कि फिलहाल जो T20 है सीरीज खेली जा रही है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। इस T20 श्रृंखला को कम से कम 1-1 की बराबरी पर तो श्रीलंका ला सकती थी। बैक टू बैक 2 दिन मैचेस हुए। शनिवार के मैच की बात करेंगे, कल के मैच की बात करेंगे। दोनों ही मुकाबले को टीम इंडिया ने अब तो जीत लिया है। यानी कि इस T20 सीरीज को सूर्य कुमार यादव एंड उनकी कंपनी यानी कि भारतीय टीम ने जीत ली है। एज ए हेड कोच गौतम गंभीर की ये पहली सीरीज विक्ट्री है। लेकिन श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका पे थोड़ी सी हम फोकस करेंगे, यानी कि कहाँ उनसे चूक हो गई। क्योंकि एक मैच तो जीतना चाहिए था, दोनों में से एक मैच तो पक्का जीतना चाहिए था। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला मुकाबला श्रीलंका ने अपने हाथ से गंवाया, जिसको देख के लग रहा था उस सिचुएशन में कि श्रीलंका इस मुकाबले को जीत ही जाएगा, आसानी से उस टारगेट को चेस कर लेगा, लेकिन नहीं चेस कर पाया। तो दोनों ही मैचेस पे थोड़ी सी बात करते हैं। शनिवार के मैच की बात करते हैं जो पाले किले में हुआ। 213 रन भारतीय टीम बनाती है। अभिषेक शर्मा नहीं, यशस्वी जायसवाल 40 रन बनाते हैं। तेज गति से वो इंटेंट दिखाते हैं। शुभमन गिल भी 14 गेंदों में 34 रन बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि शुभमन गिल ने भी वो इंटेंट दिखाया। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि मेरे रिसेंटली जो टी ट्वेंटी आए, जो मैंने नॉक्स खेले हैं, T20 में जो मैंने पारियां खेली है, वो उतनी बेहतर नहीं रही है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया उन्होंने पारी खेली। सूर्य कुमार यादव हमारे भारतीय कप्तान ने कल अर्धशतक लगाया। ऋषभ पंत कल नहीं, यानी कि परसों उन्होंने अर्धशतक लगाया। ऋषभ पंत के 49 रन, जिसकी वजह से टीम इंडिया 213 रन बना देती है। जब श्रीलंका की बैटिंग आती है तो श्रीलंका एक समय पे, एक स्थिति ऐसी होती है जहां पे लगता है कि टीम इंडिया शायद इस मुकाबले को अब ना जीत पाए। श्रीलंका बहुत ही बेहतरीन स्थिति में रहती है, एक ड्राइविंग स्थिति में, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से एक गाड़ी आगे जा रही है जिस टारगेट को चेस करना है। तो श्रीलंका की जो रेल गाड़ी थी वो बुलेट ट्रेन की ओर से भाग रही थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन सडनली कुछ अलग हुआ। अब एक समय पे श्रीलंका 140 रन बन जाते हैं। 2 ही विकेटें गिरी होती हैं। 14 ओवर का खेल हो जाता है, यानी कि आने वाले 6 ओवरों में श्रीलंका को 73 रन बनाने होते हैं। और विकेटें हाथ 8 विकेटें, श्रीलंका के पास 8 विकेटें रहती है। लेकिन वहां पे जो पार्टनरशिप होती है, जैसे कि पहले विकेट के लिए ओपनिंग कॉम्बिनेशन पतुम निशंका और कुशल मेंडिस के बीच में 84 रनों की पार्टनरशिप। चलिए, उस पार्टनरशिप, जब वो पार्टनरशिप टूटती है तो फिर से एक और साझेदारी होती है। वो साझेदारी होती है पतुम निशंका और लेफ्ट हैंडर यानी कि कुशल परेरा के बीच में। अब यहाँ पे एक और पार्टनरशिप होती है जिसकी वजह से श्रीलंका और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाता है। और तब श्रीलंका का स्कोर मैं कहूं तो 140 रहता है। यानी कि आने वाले 6 ओवरों में 73 रन बनाने हैं। रिक्वायर रन रेट
10 और 12 के बीच में, यानी कि 12 रन प्रति ओवर की दरकार है आपको। आपके पास 8 विकेटें हैं। आने वाले बल्लेबाज कौन होंगे? कुशाल मेंडिस, कमिंडू मेंडिस, चरित श्रीलंका, दासुन शानाका, वानिंदु हसरंगा भी बैटिंग कर लेते हैं। क्रीज पर कुशल परेरा थे, उनके साथ पतिन निशंका थे। क्या लगता है कि श्रीलंका को उस मुकाबले को जीतना ही चाहिए था? जरूर जीतना चाहिए था, लेकिन वहीं पे श्रीलंका से चूक हुई। वहां पे जब विकेटें गिरी, जब वहां पे निशंका आउट हुए, कुशल परेरा आउट हुए, फिर आने वाले बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए और अपने 8 विकेट श्रीलंका आने वाले 30 रनों पे गंवा देता है। यानी कि 140 पर 2, और उसके बाद तुरंत 170 रनों पे श्रीलंका ऑल आउट हो जाता है। 170 रनों पे ऑल आउट, यानी कि पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई श्रीलंका की मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप, जहां पे कमिंदु मेंडिस कुछ कर नहीं पाते हैं। नंबर 4 पे उनको प्रमोट किया जाता है। चरित श्रीलंका से ऊपर, शानाका से ऊपर। चरित श्रीलंका कैप्टन भी कुछ उतनी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, वो भी अपना विकेट गंवा देते हैं। शानाका के लिए भी वही मैं कहूंगा। हसरंगा, जो कि उनके रहने से बैटिंग में एक डेप्थ दिखाई देती है, वो भी आउट हो जाते हैं और श्रीलंका पहला T20 मैच हार जाता है। आखिर के 6 ओवर्स में 73 रन बन जाते हैं। आजकल के जो T20 जैसा स्टैंडर्ड अभी सेट हुआ है कि आने वाले आखिरी के 5-6 ओवर में तो 100 रन बनते हैं, तो 73 रन भी बन जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन नहीं बन पाया। श्रीलंकाई मिडिल ऑर्डर बैटर्स कुछ कर नहीं पाए, मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे, और वहीं पे चूक हो गई। और वही मैं कहूंगा कल के मुकाबले के लिए भी। कल का मुकाबला जो दूसरा T20 मैच, यानी कि डायरेक्ट अगले दिन ही एक और मैच हुआ, सुपर संडे रोमांचक रविवार पालगल्ले में हुआ। डीएलएस मेथड के अनुसार इस मुकाबले को भी भारतीय टीम ने 7 विकेटों से जीत लिया। 8 ओवर में 78 रनों का लक्ष्य था। अब बारिश ने दखल अंदाजी दी, टारगेट कम हुआ। टारगेट 78 रन ही क्यों था? और फिर जो बैटिंग हमें देखने को मिली, यशस्वी जायसवाल के 30 रन, सूर्य कुमार यादव के 26 रन, 12 गेंदों में स्काई 26 बना देते हैं। जायसवाल का फिर से वो इंटेंट दिखाई देता है, 15 गेंदों में 30 रन। हार्दिक पांड्या 9 गेंदों में 22 रन। कल हार्दिक पांड्या ना एक क्लच प्लेयर हमें फिर से दिखाई दिए। एक ही ओवर में 2 विकेटें लेते हैं, जहां पे वो कमिंडू मेंडिस को भी आउट करते हैं, उसके साथ साथ कुशल परेरा को भी इसी ओवर में आउट करते हैं, और बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंदों में 22 रन बनाते हैं। हसरंगा के ओवर में एक चौका एक छक्का, पातिराना को जो वो शॉट लगाते हैं मिड ऑफ के ऊपर से, वाह, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं हार्दिक पांड्या। लेकिन अब थोड़ा और पीछे जाते हैं, श्रीलंकाई बैटिंग पे बात करते हैं, क्योंकि श्रीलंकाई पे ही तो कहाँ उनसे हो गई चूक, उसी पे तो बात कर रहे हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से वही चूक हुई जो पहले T20 मैच में श्रीलंकाई बैटर्स ने की थी। बहुत अच्छी साझेदारी फिर से बनी। जब पावर प्ले में कुशाल मेंडिस आउट होते हैं, अर्शदीप सिंह उनको आउट करते हैं, तब 26 पे 1 रहता है। फिर एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप होती है दोस्तों, जो कि बैक टू बैक 2 अर्शद की साझेदारी, 250+ पार्टनरशिप। पहली पार्टनरशिप पथुम निशंका और कुशल परेरा के बीच में 54 रनों की पार्टनरशिप, वो बहुत बढ़िया साझेदारी होती है। फिर वहां पे 1 विकेट गिरता है, जो आउट होते हैं वहां पे पथुम निशंका। रवि बिश्नोई को विकेट मिलता है, बहुत ही हल्की अपील होती है, और वहां पे अंपायर अपनी उंगली खड़ी करते हैं, निशंका को जाना पड़ता है, रिव्यू लेते हैं निशंका, लेकिन आउट हो जाते हैं। उसके बाद में एक और पार्टनरशिप होती है। अब आते हैं कुशल परेरा का साथ निभाने के लिए कमिंडू मेंडिस, यानी कि कुशल परेरा और कमिंडू मेंडिस के बीच में 50 रनों की पार्टनरशिप, जिसकी वजह से फिर से श्रीलंका 130 रनों के स्कोर तक पहुंच जाता है, और ओवर्स हो जाते हैं तब तक 15। यानी कि दोनों मैचेस में आप ध्यान दीजिए, पहले T20 मैच में श्रीलंका 14 ओवर में 140 रन, दूसरे T20 मैच में 15 ओवर में 130 रन। दोनों ही मैचेस में अगर आप देखोगे तो विकेटें ज्यादा नहीं गंवाते हैं। टॉप ऑर्डर्स अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। पथुम निशंका दोनों ही मैचेस में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। कुशल परेरा इस मैच में अच्छा ही पारी खेलते हैं। पहले मैच में कुशल मेंडिस वही काम करते हैं। तो ओवरऑल श्रीलंका टॉप ऑर्डर बैटर्स ने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया, लेकिन फिर से आके श्रीलंकाई मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं वो फिर से निराश करते हैं। फिर से श्रीलंका कुछ कर नहीं पाते, आउट हो जाते हैं। दासुन शानाका 0 के स्कोर पे आउट होते हैं, वानिंदु हसरंगा 0 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। तो 3 विकेटें जो लगातार गिरती है ना, अगर आप देखोगे हार्दिक पांड्या के उस ओवर में जो मैंने कहा 2 विकेट, कमिंडू मेंडिस, कुशल परेरा, फिर रवि बिश्नोई के ओवर में 2 विकेट, वहां से दिखाई देता है कि अब यहाँ से श्रीलंका अगर बना सके तो बना सकती है सिर्फ 160 भी बन गया तो भी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से
180 रन नहीं बन पाएगा, क्योंकि 15 ओवर में 130 रन बन चुके थे, 7 विकेटें हाथ में थी, तो यहां से तो 180 तो बनना चाहिए था। आखिरी के 5 ओवर्स में तो 50 रन बन ही जाते हैं, तो बनने चाहिए थे, बट वो नहीं बन पाए। अगर कुशल परेरा थोड़ी और लंबी पारी खेल जाते, कमेंडू मेंडिस अगर अंत तक डटे रहते, तो मे भी शायद श्रीलंका का स्कोर 200 के करीब भी हो सकता था, बट नहीं हो पाया। और मेन गलती जो चूक है वो यही है कि श्रीलंकाई मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने दोनों ही मुकाबलों में निराश किया। अगर किसी श्रीलंकाई खिलाड़ी ने प्रभावित किया है तो टॉप ऑर्डर्स के 3 बल्लेबाज, चाहे वो बैक टू बैक दोनों ही पारियां अच्छी खेली हो। पतिन निशंका पहले मुकाबले में हीरो रहे, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। कुशाल मेंडिस, और दूसरे मैच में अगर आप देखोगे तो वहां पे कुशल परेरा और मतीशा पातिराना ने दोनों ही मैचों में विकेटें लिए हैं। कल के मुकाबले में उन्होंने सूर्या को आउट किया, पहले मुकाबले में उन्होंने 4 विकेटें ली, और दोनों मुकाबले में आई थिंक उन्होंने सूर्या को आउट किया था। तो मतीशा पातिराना ने अच्छी गेंदबाजी की है, और वहां पे पथुन निशंका की दोनों ही पारियां बहुत अच्छी रही है। कुशल मेंडिस की पहली इनिंग, कुशल परेरा की दूसरे T20I की इनिंग, यानी कि कुशल मेंडिस की पहले मैच वाली पारी में कर रहा हूँ। तो बाकी मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने निराश किया, और यही मेन रीजन है कि श्रीलंका दोनों ही मुकाबलों में श्रीलंकाई मिडिल ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स हुई, और यही रीजन है। अगर मिडिल ऑर्डर बैटर्स अपना कंट्रीब्यूशन देते तो पहले मुकाबले में शायद श्रीलंका 213 रनों के टारगेट तक पहुंच पाता, शायद भारतीय टीम को वहां पे 43 रनों की जीत ना मिलती। और दूसरे मुकाबले में अगर मिडिल ऑर्डर बैटर्स अपना कंट्रीब्यूशन और बेहतरीन तरीके से देते तो शायद वहां पे श्रीलंका का स्कोर जो श्रीलंका ने 160 161 बनाया, वो शायद 200 180 या फिर 185 के करीब भी हो जाता, और मे भी श्रीलंका 200 के करीब भी पहुंच सकती थी, या फिर 200 रन बना देती, 200 के पार भी पहुंच जाती। तो ओवरऑल जो सबसे बड़ी चूक हुई श्रीलंकाई बैटर्स की ओर से, वो रही मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए। और एक और जो गलती हुई, जो पहले T20I मैच में हुई, जो बहुत ही भारी पड़ी, वो थी श्रीलंकाई फील्डिंग। दोस्तों यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। अब भारतीय टीम की बात करें तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक उन्होंने किया है, चाहे हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, या फिर सूर्य कुमार यादव। पहले मुकाबले में अर्शतक, दूसरे मुकाबले में तेज गति से जो बल्लेबाजी की उन्होंने, ऋषभ पंत के 49 रन, हार्दिक पांड्या के कल 9 गेंदों में 22 रन, गेंदबाजी में रवि बिश्नोई के कल 3 विकेटें हैं, पहले मुकाबले में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। रियान पराग ने बहुत प्रभावित किया है, कल उन्होंने 4 ओवर का स्पेल डाला, किफायती गेंदबाजी की। अक्षर पटेल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ओवरऑल भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अर्शदीप सिंह हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए आपको ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि टीम इंडिया ने इस T20I सीरीज को जीत लिया है। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो को आप अपने क्रिकेट लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है क्रिकेट में। और उसी के साथ साथ अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए। प्रभात राजनारायण बिहाइंड स्टंप। दोस्तों ऐसे ही और भी मैं क्रिकेट के वीडियोस लाता रहूंगा, और पेरिस ओलंपिक पे हम बात करेंगे थोड़ी सी, जो भी खिलाड़ी मेडल जीतेंगे तो उन पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। दोस्तों जय हिंद।